नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसी में इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो इसकी स्टेटमेंट है, ठीक है ना। स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट है कि लेट अ पॉइंट P divides the join of points A x1 y1 and B x2 y2 internally in the ratio m/n। देन P के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हो जाएंगे mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ पर हो ही रहा है कि एक लाइन सेगमेंट ए बी गिवन है। इस लाइन सेगमेंट पर इंटरनल कोई एक पॉइंट पी दिया गया है जो कि ए बी के जॉइंट को इस तरह से डिवाइड कर रहा है कि ए पी बाई पी बी, ये रेशियो अपने को दिया गया है m/n। ठीक है, तो इस केस में p के कोऑर्डिनेट्स हमें ये मिल जाएंगे। ठीक है, जबकि a के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड b के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 गिवन है। तो ये तो अपने पास थे इंटरनल डिवीजन फॉर्मूले की स्टेटमेंट एंड इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। तो एक काम ही करते हैं कि इस फॉर्मूले को प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अपने पास हो गया x डैश, ये y डैश, ये अपने को ओरिजिन मिल गया। अब एक लाइन सेगमेंट ए बी गिवन है जिनके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 एंड ए के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर x1 y1 गिवन है। p ए बी के जॉइन पर इंटरनली कोई एक पॉइंट दिया गया है, तो p के कोऑर्डिनेट्स हमें ये प्रूव करने हैं कि p के कोऑर्डिनेट्स ऐसे कुछ होंगे। ठीक है, तो एक काम ही कर लेते हैं कि यहाँ पर p के कोऑर्डिनेट्स को x, y अज्यूम करके चलते हैं। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि इस x को x1 y1, ठीक ना, मतलब इस x को x1 x2 m एंड n के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें, साथ ही साथ ये जो y दिया गया है इसको y1 y2 m एंड n के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो ये अपने पास अरेंजमेंट दिया गया है। अब एक काम ही कर लेते हैं कि एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो इसके लिए किया ये कि a से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और इसके फुट को कह दिया m, एंड b से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इसके फुट को कह देते हैं n। सिमिलरली p से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और इसके फुट को कह देते हैं t, एंड a से pt के जॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और ये जो फुट हमें मिला है इसको कह दिया u। सिमिलरली p से bn के जॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है और इसके फुट को इसको कह देते हैं k। ठीक है, तो अब अगर इस तरह से देखें तो ए यू पी एंड पी के बी, ये दो अपने को सिमिलर ट्राइंगल्स मिल गए। ठीक है ना, इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये एंगल 90 डिग्री दिया गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। तो ट्राइंगल ए यू पी एंड ट्राइंगल पी के बी, ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए। तो ट्राइंगल्स ए यू पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी के बी। अब अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर दिए गए हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो एक गिवन प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का इस्तेमाल कर लेते हैं और रिजल्ट कुछ इस तरह से लिख लेंगे कि ए यू बाई पी के इज इक्वल टू यू पी बाई के बी इज इक्वल टू ए पी बाई पी बी। ठीक है, इस रिजल्ट को कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो अब अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पर जितने भी डिस्टेंसेज मेंशन की गई हैं इन सभी की वैल्यूज़ निकालें और यहाँ पर पुट कर दें, फिर सिंप्लीफाई करके x एंड y की वैल्यूज़ इवेलुएट कर लेते हैं, x1 y1 x2 y2
एम एंड एन के टर्म्स में। ठीक है, तो सबसे पहले तो ए यू को लिख लेते हैं। तो ए यू अपने पास हो जाएगा, ए यू को लिखा जा सकता है यहाँ पर एम टी। ठीक है, और एम टी को लिखा जा सकता है ओ टी माइनस का ओ एम। ठीक है, ओ टी को यहाँ पर लिखा जा सकता है स्मॉल एक्स, क्योंकि पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई गिवन थे, तो ओ टी ये जो डिस्टेंस अपने पास आई है एक्स होगी, एन टी पी ये डिस्टेंस वाई होगी। तो ओ टी को यहाँ पर लिख दिया एक्स माइनस ओ एम को लिख दिया एक्स वन। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस एक्स वन होगी, ये डिस्टेंस वाई वन होगी, तभी ए के कोऑर्डिनेट्स एक्स वन कॉमा वाई वन हमें मिलेंगे। ठीक है, तो ए यू की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये हमें मिल गया एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई, अब पी के लिख लेते हैं। तो पी के को यहाँ पर लिखा जा सकता है, पी के को लिख दिया टी एन। ठीक है ना, पी के हो गया टी एन, और टी एन को लिखा जा सकता है ओ एन, ओ एन माइनस का ओ टी। ओ एन ये लेंथ अपने को दी गई थी एक्स टू। ठीक है, क्योंकि ये बी के कोऑर्डिनेट्स एक्स टू कॉमा वाई टू थे, तो ये जो डिस्टेंस ओ एन आएगी ये एक्स टू हो जाएगी, एंड एन बी डिस्टेंस ये वाई टू हो जाएगी। तो ओ एन को यहाँ पर लिख देते हैं एक्स टू, और माइनस का ओ टी को यहाँ पर लिख दिया है एक्स। तो इस तरह से पी के अपने पास आ गया है एक्स टू माइनस एक्स। अब चाहे तो बाई सिमेट्री यू पी एंड के बी को इजिली लिख सकते हैं। तो बाई सिमेट्री अगर यू पी एंड के बी को लिखे तो ये हो जाएगा वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई, ये अपने को मिल जाएगा एक्स टू, तो ये हो गया वाई टू माइनस वाई, और इक्वल टू ये हो गया एम बाई एन। बाकी इनको इवेलुएट भी कर सकते हैं, जैसे हमने ये दो डिस्टेंसेस निकाली थी ए यू एंड पी के, सिमिलरली यू पी एंड के बी इन दो डिस्टेंसेस को भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि इसमें फर्स्ट एंड थर्ड प्रोपोर्शन को साथ में ले लेते हैं, और जैसे फर्स्ट एंड थर्ड प्रोपोर्शन को साथ में लिया, एक काम ये कर लेते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये अपने को इस तरह से मिल जाएगा एन टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स टू माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अपने को मिला एन एक्स माइनस का एन एक्स वन इक्वल टू एम एक्स टू माइनस का एम एक्स। अब ये जो x वाले, ठीक है ना, x वाले टर्म्स थे, इनको एक तरफ रख लेते हैं, और x1 x2 वाले टर्म्स को एक तरफ लिख लेते हैं। तो इसको इधर शिफ्ट कर दिया, एंड इस वाले टर्म को इस तरफ शिफ्ट कर दिया, और लेफ्ट हैंड साइड से x कॉमन किया, तो ब्रैकेट में मिल गया m प्लस एन, एंड राइट हैंड साइड पे अपने को मिल गया एम एक्स टू प्लस का एन एक्स वन। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x की वैल्यू यहाँ से अपने को मिल गई है एम एक्स टू प्लस का एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। ठीक है, तो हमें ये जो पी पॉइंट दिया गया था, इस पी पॉइंट का एब्सिसा मिल चुका है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम पी पॉइंट का ऑर्डिनेट लिखें। ठीक है, तो इसी रिजल्ट से डायरेक्ट बाई सिमेट्री वाई के कोऑर्डिनेट्स को लिखा जा सकता है, या फिर सिंपली एक काम ही कर सकते हैं कि सेकेंड एंड थर्ड प्रोपोर्शन को साथ में लिया, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सेकेंड एंड थर्ड प्रोपोर्शन को साथ में लिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया एन टाइम्स वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स वाई टू माइनस वाई। तो ये हो गया एन वाई माइनस का एन वाई वन इक्वल टू एम वाई टू माइनस का एम वाई। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसे लिखा जा सकता है, एन कॉमन किया, और उससे पहले ये जो एम वाई था इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, एंड ये जो एन वाई वन था इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। तो ये मिल गया एन टाइम्स, ये मिल गया हमें वाई टाइम्स एम प्लस एन इक्वल टू एम वाई टू प्लस का एन वाई वन। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से y की वैल्यू अपने को मिल गई है एम वाई टू प्लस का एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। ठीक है, और अपना ऑब्जेक्टिव ये था कि हम स्मॉल x एंड स्मॉल y की वैल्यूज x1 y2 x1 x2 y1 y2 m एंड n के टर्म्स में पता करें, और ये वैल्यूज हमको मिल चुकी हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से हम p के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, दैट इज m x2 प्लस का n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n कॉमा m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n।
ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। तो अब अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो ए बी अपने पास ये लाइन सेगमेंट था, पी इसके इंटरनल कोई एक पॉइंट दिया गया था, पी ए बी के जॉइंट को, तो पी ए बी के जॉइंट को इंटरनली इस तरह से डिवाइड कर रहा था कि ए पी इज टू पी बी, ये अपने को एम इज टू एन मिल रहा था, यानी कि ये वाला जो पोर्शन था ये अपने को एम मिल रहा था एंड ये वाला जो पोर्शन था ये अपने को एन मिल रहा था। ठीक है, और ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे x1 y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे x2 y2। ठीक है, तो अब अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो यहाँ पर कुछ इस फॉर्मूले को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पर समझ सकते हैं कि अगर हमें इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो सिंपल क्या किया कि m का x2 से मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आया उसको n x1 में ऐड कर दिया। ठीक है ना, और डिवीजन में क्या आ गया m प्लस एन। सिमिलरली y के साथ किया, ठीक है ना, m का y2 से मल्टीप्लाई किया एंड n का y1 के साथ में मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को ऐड कर दिया एंड डिवीजन में अपने पास आ गया m प्लस एन। ठीक है, तो कुल मिला के ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप का कुछ अरेंजमेंट यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक काम ही करते हैं कि इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p if p divides the join of a and b internally in ratio 2:3। ठीक है, तो हमें p के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं जबकि p 1,2 एंड 3,4 के जॉइन को इंटरनली, ठीक है, 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो सिंपल हमें करना क्या था कि 2 का इस 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया, फिर प्लस इस 3 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 हो गया, डिवाइडेड बाई इन दोनों का समेशन तो ये हो गया 5, कॉमा 2 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8, प्लस 3 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6, डिवाइडेड बाई 3 to 5। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये अपने को मिल गया 9/5, कॉमा 14/5। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं और इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। अपने पास हो ही रहा था कि ए बी एक लाइन सेगमेंट गिवन था एंड पी ए बी के जॉइन को इंटरनली इस तरह से डिवाइड कर रहा है कि ए पी इज टू पी बी, ये अपने को 1:1 का रेशियो मिल जा रहा। ठीक है, तो स्टेटमेंट कुछ ऐसी है कि ए बी अपने पास एक लाइन सेगमेंट गिवन था, यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं x1 y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं x2 y2। पी ए बी के जॉइन को इस तरह से डिवाइड कर रहा था कि ए बी इज टू पी बी, ये रेशियो अपने को 1:1 का मिल गया। ठीक है, तो अब हमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो एक काम ही कर सकते हैं कि जो अपने पास सेक्शन फॉर्मूला गिवन था, इसी सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से मिड पॉइंट का फॉर्मूला इजीली लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो सेक्शन फॉर्मूला दिया गया था इसमें बस हमें करना ये है कि ये जो सेक्शन फॉर्मूला था mx2 प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, तो इसमें m इक्वल टू n इक्वल टू 1 ये हमें पुट कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही इस सेक्शन फॉर्मूले में m और n की वैल्यूज 1 पुट की तो इस तरह से अपने को मिड पॉइंट फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से मिड पॉइंट फॉर्मूला अपने को मिल जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, तो इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं लड्डू सा। तो हमारे पास ए एक पॉइंट गिवन है 1,3, बी एक पॉइंट गिवन है 4,6, यानी कि ए बी का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमें ये पता करना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में गिवन है कि लेट ए इज 1,3 एंड बी इज 4,6, देन फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी का मिड पॉइंट क्या होगा हमें ये पता करना है। तो सिंपल करना ये है कि दोनों एफसीसाई को ऐड किए, मिड पॉइंट को एम अज्यूम कर लेते हैं, तो एफसीसाई को ऐड किए तो ये हो गया 5 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, और फिर 3 एंड 6 ये जो ऑर्डिनेट्स दिए गए इन दोनों को ऐड किया तो ये अपने को मिल गया 9, और 2 से इसको डिवाइड कर दिया। तो यही रिक्वायर्ड आंसर है।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। तो जैसे अपने पास एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट है लेट द मिड पॉइंट let the midpoints of sides AB, BC and CA of a triangle ABC are 1, 2, -1, 4 and 3, 4 respectively. Then the sides of the triangle ABC will be। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी ए ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। तो हमें ट्राइंगल ए बी सी की वर्टिसेस बतानी है, ठीक है ना। देन द वर्टिसेस, ठीक है, इसको वर्टिसेस कर लेते हैं। देन द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी। तो ये हो गया ए बी एंड ये हो गया सी अपने पास, ठीक है। और ए बी का मिड पॉइंट अपने को दिया गया था 1, 2। बी सी का मिड पॉइंट गिवन था अपने को -1, 4। सी ए का मिड पॉइंट अपने को दिया गया था 3, 4। ठीक है, तो एक काम ये कर लेते हैं कि ए के कोऑर्डिनेट्स को x1, y1 ले लिया, बी के कोऑर्डिनेट्स को x2, y2 ले लिया एंड सी के कोऑर्डिनेट्स को x3, y3 ले लिया। तो अब अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि हम x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3 की वैल्यूज़ पता कर ले। ठीक है, तो एक काम ही कर लेते हैं कि ए बी बी सी एंड सी ए इन लाइन सेगमेंट्स में मिड पॉइंट फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने को रिजल्ट्स इस तरह से कुछ मिलेंगे x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, तो ये ए बी का मिड पॉइंट हो गया और ये 1, 2 दिया गया था। ठीक है, बी सी का मिड पॉइंट लिख लेते हैं। तो बी सी के मिड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अपने को मिल गया है x2 प्लस x3 बाई 2 कॉमा y2 प्लस y3 बाई 2 इक्वल टू, और ये अपने को -1, 4 गिवन था। सिमिलरली सी ए के मिड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग लिख लेते हैं। तो ये था x1 प्लस x3 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y3 बाई 2, और ये अपने को मिल गया 3, 4। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में इक्वल हैं, ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में इक्वल हैं एंड ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में इक्वल हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ये एब्सिसा इस एब्सिसा के इक्वल होगा, ये ऑर्डिनेट इस ऑर्डिनेट के इक्वल होगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेते हैं फर्दर। तो अपने को मिला x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू 1 मिलेगा, तो इसको लिख लेते हैं 2। ठीक है, और यहाँ से अपने को मिलेगा y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल टू 2। तो सिंप्लीफाई करके ये आ गया 4। सिमिलरली x2 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू -1 मिला, तो सिंप्लीफाई किया ये -2 आ गया एंड y2 प्लस y3 बाई 2 इक्वल टू 4। तो सिंप्लीफाई किया ये 8 अपने को मिल गया। सिमिलरली x1 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू 3 था, तो सिंप्लीफाई किया ये 6 हो गया एंड y1 प्लस y3 बाई 2 इक्वल टू 4। तो सिंप्लीफाई किया ये 8 अपने को मिल गया। तो अब अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो अपने पास 6 इक्वेशंस आई हैं इनको सॉल्व करके x1, x2, x3 एंड y1, y2, y3 की वैल्यूज़ पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक काम ही करते हैं, तीनों को ऐड कर दिया। तो जैसे तीनों को ऐड किया तो हमें रिजल्ट मिला ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 6, और यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू आ गई है 3। सिमिलरली यहाँ पर ट्वाइस ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू मिल गया है 20 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 ये अपने को मिल गया है 10। तो फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x1 प्लस x2 की वैल्यू यहाँ से 2 यूज़ कर लेते हैं। तो x3 की वैल्यू अपने को मिल गई 3 माइनस 2 1। ठीक है, और x3 की वैल्यू ये अपने को 1 मिल गया था, और x3 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ से x1 प्लस
1 इक्वल टू 6, तो यहाँ से अपने को x1 की वैल्यू मिल गई है 5 एंड अब x1 की वैल्यू एक काम ये कर लेते हैं कि जो अपने पास ये फर्स्ट इक्वेशन दी गई थी यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 5 प्लस x2 इक्वल टू 2। तो सिंप्लीफाई किया तो x2 की वैल्यू यहाँ से आ गई है माइनस का 3। ठीक है, तो इस तरह से x1 x2 x3 की वैल्यूज मिल गई हैं। अब सिमिलरली y1 प्लस y2 y3 की वैल्यूज पता कर लेते हैं। तो एक काम ये किया कि y1 प्लस y2 की वैल्यू यहाँ से 4 यूज़ कर ली, तो y3 की वैल्यू अपने को मिल गई 10 माइनस 4, ये हो गया 6 एंड y3 की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो जैसे ही y3 की वैल्यू यहाँ पर पुट की तो ये था y1 प्लस 6 इक्वल टू 8, तो y1 की वैल्यू यहाँ से मिल गई है 2 एंड y1 की वैल्यू 2 यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 2 प्लस y2 इक्वल टू 4। तो यहाँ से y2 की वैल्यू मिल गई है 2। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो अपने को x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 की वैल्यूज़ मिल गई हैं। तो वर्टिसेस अपने पास हो जाएंगे 5 कॉमा 2 एंड माइनस 3 कॉमा 2 एंड 1 कॉमा 6। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड वर्टिसेस हो गए ट्रायंगल ABC के। तो यही अपना रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का।